गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे राधे। आज जो है हमारा ये जो टॉपिक है कारक संबंधी, जो 8th 9th 10th तीनों कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें विशेष रूप से मैं 10th क्लास के कुछ उदाहरणों की चर्चा करूँगा। चतुर्थी विभक्ति से संबंधित हम लोग बात कर रहे थे। पिछले जो है वीडियो में हमने प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति की चर्चा कर ली थी। इसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक है चतुर्थी विभक्ति, संप्रदानीय चतुर्थी, अर्थात संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वैसे तो सामान्य अर्थ में ये के लिए अर्थ में होता है, लेकिन इसके कुछ विशिष्ट नियम भी है, कुछ सूत्र है, कुछ उदाहरण है। तो इसकी चर्चा करते हुए हम जो है पहला सूत्र जिसकी बात करेंगे, कर्मणा यम विप्रेति सोपि संप्रदानम, की दान के कर्म के द्वारा, दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाए, जिसको खुश किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, इसका आप अर्थ लिखिए। दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। कि दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, है ना। जैसे दान का कर्म नृपः विप्राय गाम ददाति, नृपः विप्राय गाम ददाति। नृपः राजा, विप्राय ब्राह्मण को, गाम ददाति गाय देता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। इसके अंदर विप्राय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। क्यों? राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, तो राजा ने ब्राह्मण को गाय दी तो विप्र क्या हुआ? ब्राह्मण क्या हुआ? खुश हुआ। तो दान के कर्म के द्वारा, दान के कर्म के द्वारा राजा ने क्या किया? दान दिया। क्या दिया? गाय दी। किसको दी? विप्राय ब्राह्मण को दी। तो ब्राह्मण क्या हुआ? खुश हुआ। ब्राह्मण क्या हुआ? खुश हुआ। तो खुश हुआ तो जो दान के कर्म के द्वारा जो प्रसन्न हो, खुश हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, विप्राय में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, है ना। इसको अर्थ लिख लीजिए कि राजा के द्वारा ब्राह्मण को गाय देने पर ब्राह्मण प्रसन्न होता है
अतः ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो इसको आप जो है, ये सूत्र है, इसका अर्थ है और ये उदाहरण है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे भामासा प्रतापाय धनम दत्तवान, भामासा ने प्रताप को धन दिया। अब इसके अंदर यहां पर कहा गया है कि दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। लेकिन बात करें कि रजगस्य वस्त्राणि ददाति, रजक यानी धोबी जो होता है, धोबी को जब हम लोग वस्त्र देते हैं तो उस वस्त्र देने से वो धोबी जो है वो प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि वो वस्त्र हम लोग जो है वापस उससे ले लेंगे, तो वो दान नहीं हुआ। इस वजह से रजक शब्द है, रजकस्य वस्त्राणि ददाति, रजक में चतुर्थी विभक्ति ना होकर के षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद में इस उदाहरण को आप लिख लीजिए, इसके बाद में एक नए सूत्र की हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज जो है उसके बाद में हम लोग नए सूत्र की चर्चा करेंगे। रुच्यर्था नाम प्रियमाण, रुच्यर्था नाम प्रियमाण मतलब जिसको कोई वस्तु रुचिकर लगे, तो जिसको रुचिकर लग रही है उसमें क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। रुच्यर्था नाम प्रियमाण, तो लिखिए इसके अंदर रुचि अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर, रुचियार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर जिसको रुचिकर लगे, जिसको रुचिकर लगे उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। रुच्यर्थ नाम प्रियमाण, रुच्यर्थक धातु का प्रयोग होने पर जिसको रुचिकर लगे उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो इसके अंदर देखिएगा कि जैसे एक उदाहरण है, बहुत ही चर्चित उदाहरण है और 10th क्लास में 9th में इनमें पहले भी हो गई, एग्जाम में आ चुका है और आगे भी वो उदाहरण जो है महत्वपूर्ण है। ये सूत्र भी काफी महत्वपूर्ण है जो चतुर्थी विभक्ति का है, रुच्यर्थ प्रियमाण। जैसे बालकाय मोदकानि रोचन्ते, बालकाय मोदकानि रोचन्ते, बालक को लड्डू जो है वो रुचिकर लग रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा बालकाय, बालक को क्या रुचिकर लग रहे हैं, मोदक लड्डू, तो बालक किसको लगे, रुचिकर किसको लगे, बालक को, तो बालक में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी। तो यहाँ पर बालक के अंदर जो है चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। बालक को जो है मोदक लड्डू जो है वो रुचिकर लगते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। एक उदाहरण भक्ता है, रामायणम रोचते, भक्ता है रामायणम रोचते, भक्तों को है जो रामायण रुचिकर लगती है। तो भक्तों किसको लग रही है रामायण रुचिकर, भक्तों को, तो भक्त में कौन सी विभक्ति जाएगी, चतुर्थी। इसमें भक्ता है रामायणम रोचते, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, भक्ता है यानी
भक्त को जो है रामायण रुचिकर लगती है, तो रामायण क्या है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर रोचते आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो है बाल का है बोध का नहीं रोचनते, यहाँ रोचनते आ रहा है, यहाँ पर रोचते आ रहा है, क्योंकि ये क्या है बहुवचन में है, बोध का इसलिए यहाँ पर रोचनते आया, रामायण एक वचन यहाँ पर रोचते आया है। एक उदाहरण देखिए, हर ये भक्ति रोचते, ये भक्ति रोचते, हरि को जो है भक्ति रुचिकर लगती है, तो हरि को भक्ति रुचिकर लगती है, तो उस तरीके से यहाँ पर जो है हरि शब्द के अंदर कौन सी भक्ति हो जाएगी, चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर बाल का है, भक्त है और हरे, इनमें सभी में जो है चतुर्थी भक्ति होगी, क्योंकि बालक को मोदक लड्डू जो है अच्छे लगते हैं, तो बालक में चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। और भक्त को जो है क्या है, रामायण रुचिकर लगती है, तो भक्त में चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। और हरे भक्ति रोचते, हरि को जो है भक्ति रुचिकर लगती है, तो हरि के अंदर चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। आई होप कि आपको रुच्यार्थ नाम प्रियमाण है, ये जो सूत्र है और इसके अर्थ, इसका उदाहरण है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। कल जो है हम चतुर्थी भक्ति संबंधित अन्य सूत्र और उसके उदाहरणों की बात करेंगे। थैंक यू।